पिताजी ने कह दिया कि भाई भीख मांगेगा तुझे कोई भीख नहीं देगा। और हमने भी वो बात अपने दिल में रखकर उस चोट को, उस बात को रखकर मां से 300 रुपए लिया, एक बैग लिया, उसमें एक दो पैंट कमीज डाली, एक चद्दर डाली और एक कुर्ता पजामा डाला और चल पड़े अपने सफर में। उस सफर की शुरुआत हमने की और हम बद्दी पहुंच गए, क्योंकि हमारा दोस्त वहां काम करता था वर्धमान स्पिनिंग मिल्स में, बीएमटी। वहां पहुंच गए तो वहां पर उसने बताया कि अभी 4-5 दिन बाद इंटरव्यूज होंगे, तो फिर आपको नौकरी की बात की जाएगी। तो अब हम लोग, आपको बताया मैंने, संगत तो हमारी वैसे ही पड़ गई थी। हमने वहां पर ताश खेलना शुरू कर दिया। आप यकीन करेंगे 3 दिन और 3 रात लगातार हमने ताश खेली। जब भी वो दोस्त जाए ड्यूटी पर तो वापसी आए तो हमें खाना लेके आए, बस इतना ही हमने किया और चाय वहां बनाते रहे और 3 दिन तक हम ताश खेलते रहे। अच्छा, उस लड़के की बेचारे की भी ड्यूटी होती थी, उसी के कमरे में हम रुके थे, तो हमें इंटरव्यू के लिए ले गए। बोले जी इंटरव्यू आपका। जब हम गए अंदर तो देखा धुआं, रुई उड़ रही है, बुरा हाल, मास्क लगा के लोग। इंटरव्यू हम लिया, हमने पूछा भी काम क्या होगा, क्योंकि हम थोड़ा भले मतलब पढ़ाई छोड़ दी हमने, पर हमारी सोच बड़ी ऊपर की थी। मतलब हम अपने आप को दुनिया का सबसे एक समझदार आदमी समझते थे। तो उसने हमें बोला कि भाई काम, बोला काम ये देखो, देख रहे हो आप, ये रुई उठानी पड़ेगी और ये कटनी डालनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा और ये ऐसा ऐसा। हमने कहा यार ये कोई काम है, ये काम करेंगे हम। अच्छा तनख्वाह क्या मिलेगी? बोला 800 रुपये महीना और साथ में पक्के हो जाओगे तो बोनस कुछ ऐसे बोला। और अभी कमरा नहीं मिलेगा कमरा रहने के लिए। हमने कहा यार ये घटिया सा काम करना, हमने 800 रुपए में। अब सोच क्योंकि बड़ी थी, अब मतलब अपने आप को बड़ा बड़ा सुरमा कह रहे थे। हमने कहा यार ये बकवास काम करेंगे 800 रुपए में, हम चल हम नहीं करते, छोड़। और हमारे दोस्त ने बेचारे ने खाना खिलाया हमारे को 3 दिन, और 3 दिन के बाद में हम लोग डिसाइड किया कि अब क्या करेंगे। मैंने अपने मामा जी को फोन किया वहां से। मैंने बोला कि मामा जी मैं दिल्ली आना चाहता हूं काम के लिए। मामा जी ने कहा हाँ हाँ आ जाओ बेटा, बिल्कुल तैयार, आ जाओ, काम तो काम की कमी नहीं है। पर बड़ा खुशी हुई, बड़ा हौसला मिला। हमने कहा पता नहीं क्या तुर्रुम खाम वाला काम मिलना होगा। और जी मैं और मेरा दोस्त दोनों दिल्ली चले गए। उसके वहां सिस्टर रहती थी कीर्तिनगर मायापुरी में, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, उसमें जॉब करते थे वो, उनके जीजा जी। और मेरे मामा जी की सुभाष नगर में दुकान थी। तो मैं क्योंकि उस दुकान में पहले भी गया था और फिर मैं जाकर उस दुकान में काम करने लग पड़ा। अब क्योंकि नौकरी का इंतजार करने लगे, क्योंकि नौकरी करेंगे। अब नौकरी तो तब मिलती है जब कुछ किया हो, ना कोई डिप्लोमा ना कोई डिग्री, कुछ भी नहीं, तो कैसे नौकरी मिलती। तो कुल मिला के बात यह हुई कि अब हम इंतजार करने लग पड़े कोई नौकरी करेंगे। 1 महीना 2 महीने 3 महीने मैं मामा जी की दुकान पे काम करता रहा, थोड़ा काम सीख गया। मैं मिठाइयां बनाना, कुछ छोटी मोटी चीजें सिवाना, समोसे भरना, ये सब काम सीख गया। माइंड मेरा बड़ा शार्प था, सीखने में बहुत तेज था। मैं किसी भी चीज को सिर्फ देख के समझ के सीख सकता हूं। भगवान ने मुझे वो योग्यता दी है। मुझे ये पता नहीं था, लेकिन ये बातें बाद में आपको बताऊंगा क्या हुआ जिंदगी, कैसे मेरी जिंदगी उस जगह से निकलकर आज तक यहां पहुंची है, क्या क्या मैंने अनुभव किए और कहां तक मैं गया हूं, क्या क्या सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने वहां काम करना शुरू कर दिया। और मेरे जो छोटे मामा जी थे उनके साथ में पार्टनर थे। बड़े मामा जी थोड़े सख्त थे, लेकिन मैं छोटे मामा जी को बोलता था कि मामा जी मुझे ये हलवाई का काम नहीं करना है, मुझे कोई दूसरा काम कराइए, कोई दूसरा काम कराइए। तो वो कहते थे यही कर लो, हलवाई का काम अच्छा है ये। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर, ये नौकरी, सरकारी नौकरी, आर्मी की नौकरी, ये सब मैं नहीं कर सकता। और मैं आपको इस बीच में एक और बात बता दूं कि जब 12th मैंने पास की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे आर्मी में भर्ती करने के लिए अणु कॉलेज में
मेरा टेस्ट भी करवाया था और उस टेस्ट में मैं पास हो गया था। मैंने फिजिकल कर लिया, मेडिकल कर लिया, सिर्फ रिटन टेस्ट रहता था। लेकिन मैंने कहा पिताजी मैं फौज की नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पिताजी को फौज की नौकरी में रहते हुए, करते हुए पैसे से तंग देखता था और यही मेरे माइंड का कहीं ना कहीं दोष था। अब समझ सकते हैं आप। तो मैं अपने मामा जी को बोलता था कि मामा जी मैं हलवाई का काम नहीं करूंगा और मैं नौकरी नहीं करूंगा सरकारी, मैं कोई और काम कर लूंगा लेकिन ये नहीं। तो मामा जी फिर आइडिया देने लगे कि अच्छा ये कर लेगा, वो कर लेगा। वो बेचारे बड़ा उन्होंने मुझे आइडियाज दिए। तो एक बार की बात है कि मामा जी का कोई दोस्त था, वो इंपोर्टेड गाड़ियों की वर्कशॉप थी कीर्ति नगर में। तो मुझे मामा जी ने कहा कि तू गाड़ियों का काम कर ले, मेरे पास एक जगह भी पड़ी हुई है, उनका एक प्लाट था दशरथपुरी में, तो भाई वहां पर हम वर्कशॉप बना लेंगे। तो मुझे क्या पता गाड़ियों का काम क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मेरे को मामा जी ने वहां उस वर्कशॉप पे लगवा दिया। अब मैंने बताया ना, मेरी सोच हमेशा इससे ऊपर रही है, मैं इससे नीचे सोच नहीं रखती कभी। मैंने मजदूर बनने का कभी सोचा नहीं, मैंने हमेशा ऊपर के दर्जे का ही सोचा। मतलब अगर व्यापार में भी सोचा तो मैंने ऊपर का ही सोचा। तो दोस्तों क्या हुआ कि मामा जी ने वहां मुझे लगवाया। तो जब मैं पहले दिन गया तो उन्होंने तो मुझे बड़ा प्यार से रखा। दूसरे दिन की बात है कि मेरे को वो सरदार जी थे और उन्होंने, जो लड़का मैकेनिक था उनका, उसने बोला कि ये लड़का है, ये काम सिखाना है इसको, और ऐसे ऐसे उनका लड़का है, भांजा है, और ऐसे बात बोलती। तो जो उस्ताद जी पाना लेके गाड़ी के नीचे घुसे हुए थे, उन्होंने मेरे को बोला अरे छोटू, अरे पाना दे। मेरे को वो बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा छोटू कौन है, कौन है छोटू? तो बाहर निकल के आ गया, बोला तेरे को बोल रहा हूँ छोटू, और किसको बोल रहा हूं? मैंने कहा छोटू होगा तेरा बाप, तेरे को मैं छोटू दिखता हूं? अब क्योंकि हम भी कॉलेज के बिगड़ैल आदमी थे, क्योंकि ऐसे वैसे थे नहीं। और मैंने जी वहीं पर नौकरी छोड़ी। मैंने कहा बाढ़ में गई तेरी नौकरी, मैं नहीं करता। और मैं वापस मामा जी के पास चला। कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा। और बहुत दर्द है अभी आगे आपके बीच में लाएंगे। शायद मेरे परिवार को भी कहानी का पता नहीं है, मेरे रिश्तेदारों को भी इस कहानी का पता नहीं है, मेरे माँ बाप को भी इन कहानियों का पता नहीं है। इससे मेरा भगवान और मैं जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े हैं। जरूर मेरी जिंदगी की कहानी को सुनिए और देखिए कैसे जिंदगी को जिया है और कैसे जिंदगी को यहां तक लेकर आए। बड़े बड़े सपने छोटे हो गए और छोटे छोटे सपने कैसे बड़े सपनों में बदले, कैसे जिंदगी को एक मुकाम तक लेकर गए, जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।